ईरान के ऊपर में यूएसए के द्वारा कई बार सैन्य हमले करने के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शंस और कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद अब ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करने वाले हैं। अब ईरान के द्वारा रिसेंटली जो कहा गया है उसमें तो ऐसा नहीं है वो बोलेंगे कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, पर उनकी जो भाषा है वो यही दिखा रही है कि वो अब सरेंडर करने को तैयार है। यहां पर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है, मतलब आज अभी कुछ घंटों पहले ये न्यूज आई है कि उन्होंने कहा है कि हम अभी इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं। जो ईरान इससे पहले मतलब कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रहा था कि वो इस वॉर को खत्म करने में इंटरेस्टेड हैं, अब ये एक्सप्लिसिटली दुनिया के सामने में कह रहे हैं कि भाई हम युद्ध को अंत करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ ईरान के प्रेसिडेंट ही नहीं, क्योंकि ईरान में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो खमैनी, जो सुप्रीम लीडर होता है वो होता है। और ये तो भैया पहले सुप्रीम लीडर थे, अब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अभी रिसेंटली जो खमैनी हैं वहां पर, मुज्तबा खमैनी, उनके द्वारा भी इस तरह के डील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान के बीच का जो युद्ध है वो अब खत्म हो गया। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें तो ईरान भी है, इसमें तो इजराइल भी है, और इसमें कहीं ना कहीं अगर यूएसए इनके ऊपर में कंटिन्यूअसली जो प्रेशर बना रहा है तो वो इसमें चाइना का भी साथ चाहते हैं। तो इसमें चाइना क्या क्या कह रहा है, इजराइल का क्या स्टैंड है, इसमें ये हम आज के सेशन में देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत झा और आप देख रहे हैं अड्डा 247 का वर्ल्ड न्यूज। तो देखिए, सबसे पहले ये जो न्यूज आई है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बट उससे पहले अगर इस तरह की न्यूज डेवलपमेंट होती है तो क्या ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ईरान के द्वारा और उसके बाद यूएसए के द्वारा इसको कहीं ना कहीं ब्लॉकेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया का जो 20% ट्रेड है वो रुक गया है। महंगाई दुनिया में बढ़ रही है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा दुनिया परेशान हो रहा है। इंडिया में भी कई सारे लोग परेशान हैं। तो क्या इस चीज का अब अंत हो जाएगा? क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, आप देख लीजिए, कई सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स छापे जा चुके हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा इरानियन प्रेसिडेंट, इट्स टाइम टू एंड वॉर विथ यूएसए एज तेहरान इन अ पोजीशन ऑफ पावर। क्या है ये हम आपको बताएंगे। अल अरेबिया इंग्लिश का भी ये न्यूज चैनल है, हिंदुस्तान टाइम्स, और यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस का जो 24 चैनल न्यूज़पेपर है उसने भी ये छापा है कि ईरान प्रेसिडेंट सेज टाइम टू एंड अ वॉर व्हाइल इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ इनका जो भाषा है ये, इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो कोई भी रिजीम, अगर जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को हम कई बार अगर लपेटे में लेते भी हैं फिर भी पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस जंग में जीतते आ रहे हैं, उसी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान जैसा हाल ईरान का नहीं है। ईरान कई बार मतलब यूएसए को टक्कर देते हुए हमें दिख रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आप लड़ किससे रहे हैं? यूएसए से लड़ रहे हैं, जिस यूएसए ने कुछ दिनों पहले मतलब एक तरीके से यूएसए के जो कांग्रेस वुमन हैं और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने यहां तक दुनिया को कहा था कि अगर ईरान इस वॉर को खत्म नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ईरान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर में बहुत हद तक एकदम ज्यादा प्रेशर है और सारे देशों के द्वारा भी प्रेशर दिया ही जा रहा है ऑफ कोर्स। और इस बीच में ईरान के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट को देना मतलब एक पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए। नाउ यहां पर जो पेजेश्कियन है, जो कि प्रेसिडेंट है यहां पर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इट इज अ बेटर, अब भाषा को ध्यान से सुनिएगा, इट इज बेटर दैट वी ब्रिंग द वॉर टू एन एंड नाउ एज वी आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड डिग्निटी। वो कह रहे हैं कि हम भैया अभी पावर में है, हमारा अभी तक डिग्निटी मेंटेन है, क्योंकि जो यूएसए ये सोच रहा था कि खमैनी को मारने के बाद ईरान जो है कंप्लीटली तबाह हो जाएगा, हमारे एक बार दो बार मिसाइल दागने के बाद ईरान जो है हमसे मतलब भीख मांगने लगेगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए, वो यूएसए ऐसा कर नहीं रहा है, वो ईरान ऐसा कर नहीं रहा है। और जो यूएसए की एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, बहुत बुरी, मतलब एक कंप्लीटली डिजास्टर था। जो यूएसए का ईरान गोल था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। तो अब यूएसए नहीं चाहता है कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग करे, अदरवाइज यूएसए और रशिया में कोई अंतर रहेगा नहीं और दुनिया जो है वो यूएसए को प्रेशराइज करेगी, ईरान को प्रेशराइज करेगी। तो ईरान कह रहा है कि हमने तो बहुत हद तक जो है यूएसए को सबक सिखाया है, हर मामलों में हमने यूएसए को, इजराइल को, जो कि एक तरीके से मतलब दुनिया की इनविंसिबल पावर कही जाती थी, उसको हमने बहुत अच्छा टक्कर दिया। तो हम अभी सम्मान
सम्मानीय पोजीशन में है। तो अगर हम इस तरह के वॉर को एंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश होगा और इसे जो है हमारी हार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ईरान का हमेशा से जो तर्क रहा है, ईरान के लोगों का हमेशा से जो तर्क रहा है या एटीट्यूड रहा है, वो इस तरीके का रहा है कि वो कुछ भी हो जाए, हम मर ही क्यों ना जाए, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का एटीट्यूड रहा है। द होल वर्ल्ड एक्नॉलेजेस आवर विक्ट्री, हमारे मतलब एक तरीके से जीत को लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एम्फेसाइज दैट अमेरिका हैज अटैक्ड आवर स्कूल, हमारे स्कूल के ऊपर में, हॉस्पिटल्स के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कई तरीके से उन्होंने डैमेज पहुंचाया और जितने भी रेगुलेशंस हैं सबको उन्होंने खत्म किया। ये प्रेसिडेंट यहां के ये भी कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यूएसए के साथ जून में एक तरीके से लाया गया था इस वॉर को खत्म करने के लिए, वो अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने को लेकर के तैयार है, क्योंकि जून के अंदर जो भी डील हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में, वो अब कहीं ना कहीं 60 दिन का टाइम था, 60 दिन के बाद अब जाकर के वो खत्म हो गया, जिसके बाद अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब क्या होगा, यूएसए क्या वापस से एयर स्ट्राइक्स करेगी, क्या ईरान वापस से ब्लॉकेड को कंटिन्यू रखेगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से सही था। उसमें एक जो कैपिटुलेशन के बारे में वो कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें वो सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से हमने उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में हमारी हार नहीं दिख रही थी। अब देखो, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा? यूएसए कभी क्यों बोलेगा कि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम जो हैं वो हार नहीं रहे हैं? आप तभी बोलोगे जब आप थोड़े वीक पोजीशन में होगे। तो ईरान ने भले ही यूएसए को कई बार टक्कर दे चुके हैं, ईरान ने मतलब हौसले के साथ एकदम मतलब बढ़िया से यूएसए को डैमेज पहुंचाया है, यूएसए को काउंटर किया है, लेकिन फिर भी ईरान को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से वॉर हमारे देश को इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो ईरान में महंगाई थी वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। उसके बाद यूएसए के सैंक्शंस और यूएसए के कई कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक्स, इजराइल के द्वारा कई तरह से कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक्स के बाद उनकी जनता अब त्रस्त हो गई है। उनकी जनता का डिमांड है कि भाई कब तक ये वॉर हमें लड़ना पड़ेगा, कब तक हमारे बच्चे, हमारे जो पति हैं, हमारे बेटे जो हैं, वो इस वॉर में हम कुर्बानी देते रहेंगे, कितने बार हम अपने घर को, अपने स्कूल को इस वॉर में नष्ट होते देखेंगे। तो इसीलिए ऐसा दुनिया में दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के लोगों का भी प्रेशर उनके सरकार के ऊपर में है। वहीं ईरान का जो पार्लियामेंट है, इसका अगर आप लाइन सुनेंगे तो ये एक तरीके से वैसा ही है कि जो दिखाता है कि ईरान किस तरीके का देश है। हमारे यहां पे अगर ऐसा हो रहा होता तो हमारे जो पाकिस्तान के, हमारे जो संसद में बैठे विपक्षी नेता होते वो इस चीज को कह रहे होते, हमारे ही सरकार के ऊपर में प्रेशर बना रहे होते कि जल्दी से जल्दी जो है मतलब डील कर लो, जल्दी जल्दी जो है पीस कर लो, वॉर जो है हमें मतलब नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन यहां पर ईरान के जो पार्लियामेंट है, वो मेंबर्स, जो लॉ मेकर्स है वहां पर, वो अपने इस सरकार के इस पॉलिसी से खुश नहीं है, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट का। इसके बाद ईरान के ऐसा कदम उठाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आप देख लीजिए कि जो सुप्रीम लीडर, जो पहले खमैनी थे इनके पिताजी, अब लीडर जो मुज्तबा खमैनी बने हैं, जब तक ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक ये रेडी नहीं होते वॉर को खत्म करने में, तब तक कोई भी कुछ भी बोल ले लेकिन वॉर खत्म नहीं होता। लेकिन अभी ये रिसेंटली इन्होंने बोला है कि वो जो है वो इस वॉर को खत्म करने के ऊपर में रेडी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं टर्म्स को, और अब वो उनका व्यू जो भी हो अमेरिका को लेकर, लेकिन वो इस वॉर को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। वहीं पर जो अमेरिका, यूएस मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर माने तो अमेरिकन नेवी जो है वो मतलब सीक्रेट कॉन्वॉयज, मतलब कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत हद तक बना चुके हैं, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि यूएसए के द्वारा बहुत ज्यादा मतलब इस वॉर में एक्टिव हो जाएंगे, और ईरान को अगर वो इस तरह की डील को अंजाम नहीं देता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब ईरान को डैमेज झेलना पड़ सकता है। अभी रिसेंटली बेसेंट ने कहा है कि यूएसए टू इंपोज टफेस्ट एवर सैंक्शंस ऑन ईरान, अर्जेस चाइना टू कोऑपरेट। जो बेसेंट साहब हैं, अब ये जो बेसेंट हैं, स्कॉट बेसेंट, इन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि बाबू तुम जो हो ना वो रशिया नहीं हो कि हमारे सैंक्शंस को झेल पाओ। रशिया जो है वो भी हमारे सैंक्शन से इतना ज्यादा परेशान हो गया है, तो तुम तो छोटे से देश हो, तो तुम्हारा तो हम बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देंगे। लेकिन यहां पर कैच ये है,
कि जो बेसेंट है उनकी दो स्ट्रैटेजी है। पहली ब्लॉकेड, कि हम जो है तुम्हारे ऊपर में आर्थिक रूप से और सप्लाई को कंप्लीटली ब्लॉकेड लगाएंगे, तुम दूसरे देश को तेल बेच नहीं पाओगे। उसके साथ साथ जो भी टफेस्ट एवर सैंक्शंस हो सकता है ईरान के ऊपर में, फाइनेंशियल और ट्रेड नेटवर्क, ताकि ईरान जो है किसी भी देश के द्वारा मतलब ट्रेड ना कर पाए। अगर वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है तो जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेंगे उनके ऊपर भी यूएसए के द्वारा सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से ईरान को काफी हद तक झटका लगेगा। तो इससे बेसेंट को लगता है कि चीजें सही हो जाएंगी और ईरान जो है वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बेसेंट और यूएसए के द्वारा चाइना को ये कहा जा रहा है, परसुएड किया जा रहा है, मनाया जा रहा है कि आप हमारे इस मतलब डील में शामिल होइए, क्योंकि चाइना जो है ना अभी सबसे बड़ा लाइफलाइन बन के उभर रहा है ईरान के लिए। अगर ईरान अभी सरवाइव कर रहा है इतने ज्यादा एयर स्ट्राइक्स और सैंक्शंस के बावजूद, तो इसका कारण यही है कि क्योंकि चाइना ईरान से जितना भी तेल ईरान अभी दुनिया को बेच पा रहा है इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद, तो उसका 80% तेल जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा लिया जा रहा है और चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है। तो इसी वजह से यूएसए जो है वो चाहेगा कि चाइना इस बात में यूएसए के सपोर्ट में आए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेरिका का जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रेशर है कि पहले मिलिट्री प्रेशर, उसके बाद इकोनॉमिक वॉरफेयर और उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, तो क्या इसकी वजह से चाइना मतलब यूएसए का सपोर्ट करेगा? तो अब इसके ऊपर में बात करेंगे। पर आप देखिए मिलिट्री प्रेशर जो यूएसए को झेलने को मिल रही है, अब इधर तो हमने बात किया कि ईरान को ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यूएसए को भी तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यूएसए को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो यूएसए को प्रॉब्लम हो रहा है कि जितना ज्यादा युद्ध बढ़ेगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा ये युद्ध मतलब कंटिन्यू चल चुका है, जिसकी वजह से ईरान को तो लाखों करोड़ों में डैमेज पहुंचा ही है, लेकिन यूएसए का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मार्च की ये रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि $30 बिलियन जो है वो यूएसए का डैमेज हो चुका है और अब जो है वो अगस्त चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कई हजारों बिलियन डॉलर्स जो है यूएसए का खर्च हो चुका है और कई सारे जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो डैमेज मतलब वो मारे गए हैं। 20 से अधिक सोल्जर जो हैं वो मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है अभी तक। और उसके साथ साथ जो यूएसए के एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, जो भी कंट्रीज हैं, वो सब भी यूएसए से खुश नहीं है, क्योंकि यूएसए से वो हमेशा उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ रिलेशन अगर बना रहे हैं, अगर हम आपकी वजह से ईरान के साथ अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं, तो कम से कम जब वॉर जैसी सिचुएशन हो तब तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। लेकिन ईरान के जो कि कंप्लीटली मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, सबको अपने ड्रोन्स के हमले से, मिसाइल्स के हमले से डैमेज पहुंचा रहा है, उनको बचाने के लिए अमेरिका भी नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका खुद अपने मिलिट्री बेसेस को नहीं बचा पा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के भी देश जो है वो यूएसए के ऊपर में कंटिन्यूअसली प्रेशर यहां पर बना ही है। तो इसकी वजह से यूएसए को ऐसा लगता है कि वो अगर इस तरह की एक्शंस लेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो हार मान जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कारण, वो ये है कि भाई चाइना अमेरिका की बात क्यों माने, चाइना अमेरिका को क्यों बात माने। और दूसरी बात, जो चाइना है, अब चाइना में क्या है कि अभी वो ईरान से 80% ऑयल खरीद रहा है और हमको पता है जो चाइना है वो वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है, वो एक तरीके से वर्ल्ड का फैक्ट्री है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड यूज करता है उसका कई मतलब बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना से बनके बाहर जाता है। अब कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए ईंधन, फ्यूल, और फ्यूल जो है आप कितना भी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप ईरान से ले लीजिए, लेकिन जितना आप फ्यूल पहले कंज्यूम करते थे इस गल्फ कंट्रीज से, आप सऊदी अरेबिया से, आप ओमान से, आप बहुत सारे देशों से आप जब ऑयल खरीदते थे, वो उतना ऑयल आपको मिल नहीं रहा है। अब ईरान ही ऑयल आपको सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो नीड्स है चाइना की वो भी कहीं हद तक बहुत बड़ी है और जो ईरान है वो बहुत कम लेवल पर उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस तरह की चीजों में मतलब सामने आ सकता है। चाइना भी कह सकता है कि ठीक है हम यूएसए का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर चाइना कह देता है कि नहीं नहीं बाबू हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि चाइना ने अभी रिसेंटली कहा है, चाइना की जो सरकार है, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन लिन जियान है, वो जब यूएसए के द्वारा ऐसा
परसुएड करने की कोशिश की गई, चाइना को मनाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सैंक्शंस एंड प्रेशर विल नॉट हेल्प रिजॉल्व दिस इशू, मतलब ईरान का युद्ध। तो अब सवाल उठता है कि अगर चाइना यूएसए की बात ना माने तो फिर मतलब यूएसए कैसे मतलब इस चीज को काउंटर करेगा। तो देखो चाइना का फायदा मैंने आपको बताया, दूसरा फायदा चाइना का यह है कि भाई ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि जो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन है ना, मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है ना जो कि यूएसए को अपना पिताजी मानते थे, उनको एक तरीके से नया होप मिलेगा। अगर चाइना इस वॉर को खत्म करने में सक्षम हो जाता है तो मिडिल ईस्ट की जो देशें हैं वो चाइना की तरफ अपना रुख करेंगी, चाइना से अपने व्यापार बढ़ाएंगी, चाइना के साथ अपने मिलिट्री इक्विपमेंट डील करेंगे, चाइना के साथ जो है बहुत तरह के मिलिट्री डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना का जो स्टैचर है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर चाइना के द्वारा इस तरह के एक्शंस को लिया जा रहा है, तो फिर अगर चाइना ने सोच लिया कि भाई हम तुम्हें मतलब यूएसए की बात नहीं मानेगी, जो युद्ध चल रहा है हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, उस टाइम में क्या होगा? तो भाई यूएसए कह रहा है कि सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। तो क्या यूएसए जो है चाइना को प्रेशराइज कर सकता है? क्या यूएसए जो है चाइना को जबरदस्ती अपने प्लान में शामिल कर सकता है? क्योंकि इंडिया को बहुत हद तक वो कन्विंस कर लेते हैं, जो कि इंडिया भी बहुत टक्कर दे रहा है इस चीज में। लेकिन चाइना, क्योंकि चाइना ने ईरान वॉर से पहले ही जो अमेरिका का बांह है, डोनाल्ड ट्रंप का बांह है, जो इतना उछलते थे कि हम चाइना के ऊपर में एक्शन लेंगे, वो बांह मरोड़ दिया है। कैसे? क्योंकि चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता रेयर अर्थ मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को बनाने में, अपने जो डिफेंस हथियार होते हैं, ड्रोन्स बनाने में इस्तेमाल करता है, और वो रेयर अर्थ मिनरल जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कोई भी देश करता है वो चाइना से ही करता है। और चाइना ने इसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो यूएसए का जो डिफेंस मार्केट है वो ही कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता था। फाइटर जेट्स बनने में मुश्किल हो जाते, वेपन्स बनने मुश्किल हो जाते, जिसकी वजह से अमेरिका को पता है कि भाई हम चाइना की मतलब एक तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, वो अभी तैयार नहीं है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि चाइना के द्वारा अगर इसी वजह से आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है कि चाइना शुड कोऑपरेट, चाइना हैज टू कोऑपरेट नहीं, या हम धमकी दे रहे हैं ऐसा स्वर नहीं है उनका, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा स्वर है। और यही स्वर इंडिया को लेकर के भी अभी देखने को मिल रहा है। तो असली गेम है कि भाई ईरान के लिए बहुत मुश्किल है कि भाई वो अभी तक जो मतलब वॉर में अपने आप को सस्टेन कर पाए थे, आगे किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में उनका जो मतलब एक उनके रेजीम के ऊपर में जो लोगों का प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होती जाएगी, जान माल की नुकसान होती जाएगी। उस कंडीशन में क्या उनके लिए इस वॉर को कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है या आसान है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि ईरान की तरफ से जो भी संदेश अब दिए जाने लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं टोनालिटी को आप अगर गौर करेंगे तो वो सरेंडर करने को लेकर के अब तैयार हो रहे हैं, मतलब यूएसए के साथ डील करने को लेकर के तैयार हो रहे हैं। अब इजराइल कहां है इसमें? तो भाई इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि यूएसए और ईरान की डील हो। अगर ईरान के साथ डील हो जाती है यूएसए की, तो जो इजराइल का जो सपना रहा है कि हम ईरान को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, वो कंप्लीटली खत्म वो नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपने इस सेशन में कुछ नया जानने को मिला होगा। आपके क्या व्यूज रहे हैं, इससे इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है, इंडिया का फायदा किस तरफ है, क्या यूएसए ईरान के वॉर चलते रहने चाहिए, क्या ईरान का सपोर्ट इंडिया को करना चाहिए, क्या यूएसए को प्रेशराइज इंडिया करना शुरू कर दे, या फिर इंडिया चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इस वॉर के खत्म होने से अगर पूरे विश्व को फायदा हो रहा है तो भारत को भी इससे फायदा होगा ही होगा। नीचे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, और हमेशा की तरह जय हिंद।